नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम चंद्रमा से जुड़े हुए एक योग की चर्चा करते हैं, डिप्रेशन और तनाव। जब जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा हो और इसकी शनि से दृष्टि या युति संबंध हो जाए, तब जातक लंबे समय तक डिप्रेशन या तनाव में रहता है। इस तनाव व डिप्रेशन की वजह से जातक की मानसिक स्थिति उत्तम नहीं होती है। वह निर्णय लेने में, सोचने में, समझने में वह मजबूत स्थितियां में नहीं होता है। उससे जुड़ी हुई तीसरी स्थिति जो उसकी मानसिक स्थिति को डिपेंड करती है, भय और घबराहट पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा जातक के मन का कारक है तथा चतुर्थ भाव उसके चित्त का कारक है। जब जातक की कुंडली में लग्न या चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में हो, लग्नेश निर्बल होकर चतुर्थ भाव में हो, मंगल केतु विवेश तृतीयश और द्वादशीश से दृष्टि या युति संबंध में हो और इन ग्रहों में से 2 से अधिक ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो, तो जातक को भय व घबराहट रहती है। वह इससे दूर करने के लिए जातक को अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। इसी प्रकार जातक को चतुर्थ भाव या लग्न पीड़ित होने पर या चंद्रमा के सूर्य के नजदीक होने पर और इस युति के पाप प्रभाव में होने पर जातक को बेहोशी और पागलपन की भी शिकायत हो सकती है। यदि जातक के चंद्रमा, लग्न और चतुर्थ भाव परस्पर पीड़ित है तो जातक को मानसिक रोग होने की संभावना प्रबल होती है। उस स्थिति में ग्रहों के अनुसार उचित उपाय किए जाने चाहिए। यह सारे फल जातक को उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम चंद्रमा से होने वाले भय, घबराहट और मानसिक रोग और बेहोशी, पागलपन और डिप्रेशन या तनाव से ग्रसित होने पर पर्याप्त अच्छी तरह से कुंडली का अध्ययन करवाकर, उपाय करवाकर इन स्थितियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। जीवन में होने वाली घटनाओं में चंद्रमा के महत्वपूर्ण रोल को किस तरह निर्धारित कर सकते हैं या उससे होने वाली घटनाओं से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास जो कुंडली में हम चंद्रमा की स्थिति लेकर आए हैं वह हमारे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। प्रथमतः अगर चंद्रमा जातक की कुंडली में कमजोर होता है तो जातक को निम्न चीजों की कमी या अभाव होता है। प्रथमतः जातक को दशा अंतर्दशा में माता का या माता से सुख का कष्ट या दुख होता है। दूसरा, दूध देने वाले पशु या दुधारू पशु बाज हो जाते हैं या बिक जाते हैं। जातक की दशा अंतर्दशा में स्मरण शक्ति या मानसिक सोच कमजोर हो जाती है। जातक के घर में पानी की कमी सदा बनी रहती है। जातक के घर में लगाए हुए नलकूप सूख जाते हैं और उनमें पानी नीचे स्तर तक चला जाता है। जातक के मानसिक रोग जैसे उसका संकालु होना, बेहोश होना, भय या घबराहट होना, डिप्रेशन या तनाव होना, चकालू होना तथा व्यक्ति को बार बार आत्महत्या या अपने आप को क्षति पहुंचाने का विचार आना, या जातक की जन्म कुंडली में छठे, 8वें भाव में चंद्रमा का अकेला होना, अशांत होना, या फिर जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा का कृष्ण पक्ष के आसपास होना उसे बल प्रदान नहीं करता है, वह जातक की कुंडली में कमजोर स्थिति में होता है। इस स्थिति में या यह लक्षण जातक को अपने जीवन में प्रदर्शित होने पर जातक यह माने कि उसका चंद्रमा कमजोर है और उसे चंद्रमा से जुड़े उपाय करने चाहिए जिससे कि चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाए। कमजोर चंद्रमा या मजबूत चंद्रमा मुख्यतः जातक के जीवन में चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा होने पर ही फल प्रदर्शित करते हैं। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है
तो जातक को क्या क्या लक्षण परिवर्धित या परिलक्षित होते हैं उनकी चर्चा इस प्रकार है। जातक को माता का उत्तम सुख प्राप्त होता है। जातक की मानसिक स्थिति बहुत उच्च स्तर की, उसका अच्छा मनोबल होता है, अच्छा विचार शक्ति होती है और उसकी निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है। जातक विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होता है। जातक दीर्घायु होता है। जातक के पास जलीय क्षेत्रों का अधिकार होता है, अर्थात उसके पास पर्याप्त जल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जातक धनवान, सकारात्मक विचारों वाला, सुखी, संपन्न, पर्याप्त पैसे वाला होता है। चंद्रमा जातक के जीवन में अच्छा व बली होने पर इस प्रकार इन कारकों में उतार चढ़ाव प्रदर्शित करता है जो उसके जीवन में चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा में, या चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी की दशा या अंतर्दशा में मुख्यतः परिलक्षित होती। यहाँ हम अगर चंद्रमा की कमजोरी देखना चाहते हैं, अगर जातक के आर्थिक क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम उसके मानसिक क्षेत्र से जुड़े हुए रोगों की चर्चा करें और उसमें यह रोग बहुतायत में या अधिकता में पाए जाए, तब भी हम चंद्रमा को कमजोर ही मानेंगे। प्रथमतः जातक का मन अशांत रहता है। दूसरा, जातक डिप्रेशन या तनाव में रहता है। चौथा, जातक को भय व घबराहट रहती है। पांचवा, जातक को सिरदर्द या मस्तिष्क पीड़ा रहती है। छठा, जातक को दमा या सांस से जुड़ी तकलीफ होती है। सातवां, जातक को मिर्गी या मिर्गी से जुड़े हुए दौरे आते हैं। आठवां, जातक आत्महत्या से जुड़े हुए या अपने आप को क्षति पहुंचाने से जुड़े हुए विचार रखता है और उस संबंध में प्रयास भी करता है। जातक को पागलपन या बेहोशी की स्थिति या दौरों का सामना करना पड़ता है, या जातक किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग या मानसिक असंतुलन की स्थिति से ग्रसित होता है, तो जातक का चंद्रमा कमजोर माना जाता है। उस स्थिति में जातक को चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए जिससे कि वह चंद्रमा के पक्ष को मजबूत कर सके और इन रोगों से अपना बचाव काफी हद तक कर सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने योग्य यह भी होती है कि हम चंद्रमा से जुड़े हुए उन चीजों को अच्छे या बुरे परिणामों के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें चार चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम, चंद्रमा से जुड़ा हुआ अगर अच्छी स्थिति में है तो माता का सुख अच्छा होगा, नहीं तो माता का सुख कम होगा। दूसरा, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक का मानसिक स्थिति उसकी काफी अच्छी होगी, उसकी विवेकशीलता, उसके निर्णय लेने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता अच्छी होगी। अन्यथा इसके विपरीत जातक भय, घबराहट, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, मस्तिष्क पीड़ा, मानसिक रोग, आत्महत्या जैसे विचार, मिर्गी, दमा और खांसी से श्वास से जुड़ी हुई परेशानियों से ग्रसित होगा। चौथा, जातक के पास जल युक्त क्षेत्र पर्याप्त होंगे, अर्थात जल का कुआं या जल के तालाब या इस तरह के जल की पूर्ति वाला क्षेत्र होगा। अन्यथा उसके पास जल से संबंधित क्षेत्र नहीं होंगे। और एक और बात, जातक का सामान्य लोगों में या जन समूह में जितना अच्छा स्तर होगा उसका जातक का चंद्रमा उतना मजबूत होगा। अगर जन समूह में उसका स्तर या उसकी जान पहचान बहुत कम स्तर तक है तो उसका चंद्रमा भी कमजोर होगा। इसके साथ ही जातक के घर में दूध देने वाले पशु या वृक्ष अधिक मात्रा में है तो जातक का चंद्रमा मजबूत है। यह स्थिति अगर विपरीत है तो जातक के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। इसी के साथ अगर जातक ने अपने शरीर में चंद्रमा से जुड़ा हुआ पुरुष की बात है, उसने अगर कोई गहना धारण कर रखा है चंद्रमा से जुड़ा हुआ चांदी का, तब आप ये मान के चले कि उसका चंद्रमा कमजोर है। इस स्थिति से निर्धारण के लिए जातक को दशा अंतरदशा में अपनी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा किस स्तर पर कमजोर है उसको निकाल कर, उसकी स्थिति को निकाल कर उसके अनुसार ही उपाय करने चाहिए, जिससे कि वह आने वाली दशा या अंतरदशाओं में या बाद की इसकी दशा अंतरदशा में अपने या
अपने द्वारा अपने माता पिता धन संपत्ति की होने वाली क्षति को वो बचा सके। धन्यवाद।